दोस्तों, चांद पे इंसान का कदम रखना या फिर चांद पे किसी इंसान का पहुंचना, बहुत से लोगों का इस बारे में मुख्तलिफ राय है। जैसे इंसान अभी तक चांद पे पहुंचा ही नहीं और अमेरिका का इदारा नासा झूठ बोल रहा है और अमेरिका उस वक्त रूस और दुनिया पे अपनी धाप या अपना रौब बिठाना चाहता था, इसलिए ये पूरा ड्रामा किया वगैरह वगैरह। तो जिन लोगों के जहन में इस तरह के शकूक व शुबहात हैं, तो आज मैं उनके सारे सवालों के जवाब दूंगा जो इस बारे में बहुत सी मालूमात हासिल करना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। 16 जुलाई 1969 अमेरिका के एक खलाई इदारे नासा की तरफ से 3 लोग खलाई जहाज़ में बैठकर चांद की तरफ रवाना हुए और आखिरकार चंद दिन बाद वो चांद पे पहुंच गए। और जिस इंसान ने पहली मर्तबा चांद पे कदम रखा उस इंसान का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। जिसने चांद पे पहली मर्तबा कदम रखा, जो 3 लोग गए थे उनमें से पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पे कदम रखा। और चांद पे जाने के लिए जिस मिशन का नाम रखा था उस मिशन का नाम था अपोलो 11। दोस्तों, जैसे ही अमेरिका के ज़रिए ये बात दुनिया को पता लगी कि इंसान चांद पे पहुंच गया है तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। बहुत से लोगों ने तो इस बात पे यकीन ही नहीं किया और बहुत से लोगों ने इस बात पे यकीन कर लिया। यानी इस बात को कुछ लोग कह रहे थे कि चांद पे पहुंच गए हैं, कुछ लोग इसको ड्रामा करार दे रहे थे अमेरिका की तरफ से। और इसके अलावा अमेरिका के और दूसरे मुल्कों के कुछ इदारों ने इसे झूठ करार दिया और कुछ ने तो ये भी कहा कि ये नासा के एक स्टूडियो में चांद की तरह ज़मीन का एक माहौल बनाया गया है और दुनिया को यकीन दिलाने के लिए उसे रिकॉर्ड किया गया है। यानी नासा के एक स्टूडियो में ये सारा कुछ रिकॉर्ड किया गया है और दुनिया को यकीन दिलाने पे मजबूर किया गया है कि इंसान चांद पे पहुंच गया है। दोस्तों, जिन साइंसदानों ने या जिन लोगों ने यकीन किया कि वाकई इंसान चांद पे पहुंच गया है, उन्होंने बहुत ही गौर व फिक्र भी किया और जो नासा वालों ने उनको सबूत दिए, उनका मुशाहिदा किया कि वाकई इंसान चांद पे पहुंच गया है। जैसे कि जब खलाबाज चांद पे पहुंचे तो वहाँ से मतलब चांद से चांद की मिट्टी के नमूने और पत्थर के नमूने लेकर आए थे और बहुत सी चीज़ें लेकर आए थे जिन पे बहुत टाइम तक रिसर्च और तजुर्बे और मुशाहिदे किए गए और उससे ये पता लगाया गया कि ये मिट्टी या ये पत्थर कई साल पहले के हैं और ये ज़मीन की चीज़ों से बहुत मुख्तलिफ हैं। यानी यही कई मिलियन साल पहले के हैं और वो चांद से लाए गए नमूने या वो सैंपल्स आज भी अमेरिका के रिसर्च सेंटर और लेबॉरेटरीज़ में रखे हुए हैं और बहुत से रिसर्च सेंटर को उन नमूनों तक रसाई दी जा चुकी है ताकि वो भी अगर चाहें तो उस पर मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। चांद पे पहुंचने का एक सबूत तो ये भी है कि जब खलाबाज जब चांद से वापस आ रहे थे तो उन्होंने वहाँ कुछ डिवाइस लगा के आए थे। वो डिवाइस एक आईने या शीशे नुमा थे जिन्हें उन्होंने कुछ इस तरह रखा था कि जैसे रोशनी जब किसी शीशे को लगती है तो वापस रिफ्लेक्ट करके किसी दूसरी जानिब जाती है। और इस तरह कुछ आलात खुर्दबीन नुमा नासा के सेंटर जो ज़मीन से मुशाहिदा करते रहते हैं, उस चांद से आने वाली जो डिवाइसेस से जो रोशनी निकलती है और ज़मीन से वो खुर्दबीन के थ्रू वो देखी जा सकती है और नासा वाले वक्त ब वक्त उनको देखते रहते हैं और उनका मुशाहिदा करते रहते हैं। और दूसरा सबूत ये भी है कि जब खलाबाज चांद की सतह पे उतरे थे तो कई घंटों तक जिन गाड़ियों पे वो चल रहे थे और चांद की ज़मीन का और चांद की आबो हवा का मुशाहिदा कर रहे थे, जिन गाड़ियों पे वो चल रहे थे तो उन गाड़ियों के चलने के टायर के निशानात आज भी चांद पे मौजूद हैं, जो दूरबीन और खुर्दबीन के ज़रिए नासा वाले भी उनको देखते रहते हैं और उनका मुशाहिदा करते रहते हैं। अगर किसी के पास इतनी पावरफुल खुर्दबीन हो तो वो भी उन निशानात को आसानी से देख सकता है, लेकिन ऐसी खुर्दबीन एक आम इंसान के पास होगी भी नहीं क्योंकि ऐसी खुर्दबीन बड़े रिसर्च सेंटर के पास ही होती है। लोगों के एतराज़ात और नासा के जवाब। सवाल नंबर 1, जब चांद पे कोई आबो हवा नहीं और ना ही कोई वहाँ पे हवा है तो चांद पे दिखाया गया अमेरिकी झंडा लहराता हुआ क्यों नज़र आता है?
इस पे नासा वालों का कहना है कि अगर आप गौर करें तो झंडे के ऊपर वाले हिस्से पे एक रॉड लगाई गई है। वो इसलिए कि हम चाहते थे कि अमेरिकी झंडा सीधा और साफ नज़र आए, इसलिए हमने उसके ऊपर वाले कपड़े के हिस्से में एक रॉड लगा दी थी ताकि कपड़ा सीधा भी रहे और झंडा साफ नज़र आए। सवाल नंबर 2, जब चाँद पे इतनी सारी तस्वीरें निकाली गईं तो किसी भी तस्वीर में सितारे क्यों नहीं नज़र आए? इस बात पे नासा वालों का जवाब ये है कि जब इतनी सारी तस्वीरें निकाली गई तब उस वक्त दिन का टाइम था और सूरज की रोशनी की वजह से तारे नज़र नहीं आ रहे थे और उस वक्त के कैमरे इतने पावरफुल नहीं थे कि वो सितारों को सूरज की रोशनी में दिखा सकें। सवाल नंबर 3, कि जो तस्वीरें निकाली गईं उसमें जो मशीनें थी या वो जो गाड़ी या जो लोग वहाँ पे घूम रहे हैं उनके सायों में या उनकी परछाइयों में फ़र्क क्यों है? यानी मतलब वो कि वो छोटे बड़े क्यों नज़र आ रहे हैं, वो एक जैसे क्यों नहीं हैं? इस बात पे नासा वालों का कहना है कि चाँद की सतह एक जैसी नहीं है, मतलब कहीं पे नीचे है तो कहीं पे ऊपर है। इस वजह से जो साया या जो परछाइयाँ नज़र आ रही हैं उसमें इस वजह से वाज़ेह फ़र्क है कि वहाँ की सतह व ज़मीन जो है वो एक जैसी नहीं है। एतराज़ नंबर 4, 4 नंबर एतराज़ ये है कि ज़मीन और चाँद के बीच में एक ऐसी सतह आती है जिसमें बहुत सारे रेडिएशन के असरात हो सकते हैं, उसमें ये खलाबाज कैसे बच गए? इस पे नासा वालों का कहना है कि जो खलाई मशीन अपोलो 11 या जो खलाई जहाज़ इस मिशन में इस्तेमाल किया गया था उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी जिस वजह से उन रेडिएशन का असर उन पे नहीं हुआ। दोस्तों, आज साइंस पहले से ज़्यादा बहुत तरक्की कर गई है और अगर ये बात झूठ होती तो आज इस बात को साबित किया जा चुका होता कि अमेरिका या नासा ने ये चाँद पे जाने का सारा ड्रामा किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। और जबकि रूस और चाइना अमेरिका का मुखालिफ है, लेकिन वो भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि इंसान चाँद पे पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मालूमात आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप इस तरह की वीडियोस देखें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। शुक्रिया।